Hello, viewers, how all are you doing? Without any introduction of myself and without wasting any time, let's move on to the topic कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जो ये बता रही हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, पर मुझे कोई भी बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियो नहीं लगी, बहुत स्पेसिफिक वीडियो थी। कोई भी ऐसी वीडियो नहीं थी जो बिगनर्स को मदद कर सके कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं आप सभी लोगों से अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकूं कि मैं न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ती हूँ, ताकि जो कि बिगनर्स हैं उनकी हेल्प हो सके कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कैसे न्यूज़पेपर के कंटेंट को यूटिलाइज़ करना है। तो आई विल शेयर यू दैट इन दिस वीडियो, सो स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें न्यूज़पेपर रीड करते टाइम समझना है कि उसमें क्या क्या लिखा है, और जो भी हमें उसमें इम्पॉर्टेंट लगे हम उस टॉपिक को अंडरलाइन कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक्सपोर्ट का टॉपिक दिया हुआ है। एक्सपोर्ट जो है वो हमारा इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर लिया है जो जो मुझे टॉपिक रेलेवेंट लगा है। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने एक्सपोर्ट को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया से कनेक्ट करा है, जो हमें आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा हमें पेज पे अगर हम आते हैं ज्योग्राफी में कई बार ऐसी मुल्लापेयार डैम के बारे में बात की गई है। तो ऐसे जब आपको ज्योग्राफिकल आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ मुल्लापेयार डैम, क्योंकि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट हो जाती हैं। और इस थोड़ा रेलेवेंस है, क्यों ये न्यूज़पेपर में दिया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो हम इसको रीड कर लेते हैं, जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगेगा उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो भी स्टेट में सिटी वाले पेज पे दिया हुआ होता है, वो जो हमारा नेशनल लेवल के सीज़मिक वार्निंग सिस्टम की बात की गई है, जो मुझे रेलेवेंट नहीं होता, पर कभी कभी कुछ टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि अभी ये। तो प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है कि ये डैम जो है वो कौन सी स्टेट में है, कौन सी रिवर यहाँ से पास हो रही है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। और जो भी इसमें से आपको, जो भी आप कुछ न्यूज़पेपर में से पढ़ रहे हैं, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए या सर्कल कर लीजिए और बाद में उसको गूगल कर लीजिए, ताकि जो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सीस्मोग्राफ और एक्सेलेरोग्राफ, तो ये भी मुझे गूगल करना है कि ये क्या है, मुझे नहीं मालूम। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। आई नो ओनली अबाउट द सीस्मोग्राफ। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे गोडाउन फायर की बात की गई है, पॉलिटिक्स से बात रिलेटेड है, तो ये सिटी पेज है, तो ये इतना रेलेवेंट नहीं है। यहाँ पे बात की गई है सिल्वर लाइन की, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि लोग यहाँ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका क्या रेलेवेंस है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या मेजर्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ टॉकिंग अबाउट द मैरिटल रेप, तो आपको ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसने कौन कौन सी जजमेंट्स दी हुई हैं, आपके इस पे क्या ओपिनियंस हैं, इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, इसके क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं और क्या अभी तक हुए हैं। तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसको अंडरलाइन कर लें। ये अगर आपने सिलेबस पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि एक टॉपिक है वुमेन इश्यूज़, तो ये उससे रिलेवेंट है। नाउ नेक्स्ट पेज, जो कि सिटी का ही है पेज। इन टॉपिक्स एडिटोरियल खुद की ओपिनियंस होने चाहिए,
नाउ नेक्स्ट इज़ एडिटोरियल पेज, जहाँ पे फ्यूल प्राइजेस की बात की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया कहाँ से सबसे ज़्यादा फ्यूल को इंपोर्ट करता है, इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, उसके क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं। यहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन की भी बात की गई है और एक मेज़र की भी बात करी गई है यहाँ पे, जो फ्यूल प्राइसिंग डिसीजंस हैं उसको लेकर। तो यहाँ से हमें दूसरे लोगों के ओपिनियन पता चलते हैं ऑन सर्टेन टॉपिक्स, जिससे आप अपने ओपिनियन बना सकते हैं, इसीलिए ये बहुत रिलेवेंट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो जीडीपी है वो NSO देता है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए। कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको आते होंगे, कुछ होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है हाई इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। तो अगर आपको नहीं आता तो आप बाद में गूगल करके इसे समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। कुछ पॉइंट्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ मेन से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पूरा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, इससे आपको खुद का ओपिनियन बनाने में मदद मिलती है। अब नेक्स्ट है कि ग्रोथ चाइना में कैसे हुई ड्यूरिंग द कोविड टाइम। उसकी जब सब कंट्रीज़ की नेगेटिव ग्रोथ आ रही थी तो चाइना की पॉजिटिव ग्रोथ क्यों आ रही थी। तो इस आर्टिकल में हमें बताया गया है कि कैसे चाइना ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी ग्रोथ को पॉजिटिव रखा इवन ड्यूरिंग द ग्लोबल क्राइसिस। तो ये हम इसको एज एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं इन आवर आंसर राइटिंग। नेक्स्ट पेज आता है हमारा ओपिनियन का। तो यहाँ पे मेनली रशिया और यूक्रेन के बारे में बात की गई है। मैंने फर्स्ट आर्टिकल नहीं पढ़ा क्योंकि वो डेली ही न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट सेम आता है। दूसरा आर्टिकल जो है वो हमारा रशिया का और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, उनका क्या रोल है कि वो ये जो भी हो रहा है वॉर, इसको रोक पाएँ या इसको मैनेज कर पाएँ। उनका क्या रोल है, उनका क्या विजन है, क्या मिशन है। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए और जो भी करेंटली सिचुएशन चल रही है आपको वो पता होना चाहिए। आपको अपना ही खुद का ओपिनियन होना चाहिए, क्या ये सही है नहीं है। नेक्स्ट इज टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। तो ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे बात की गई है मेकिडतु वाटर प्रोजेक्ट के बारे में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी क्या ज्योग्राफी है, कौन सी रिवर पर है ये प्रोजेक्ट, इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, उसके मेजर्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे एक नासा का मून मिशन दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई है, तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में बात की गई है, जिसके पर्सपेक्टिव में यहाँ पे 2-3 गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बात की गई है कि गवर्नमेंट ने कैसे न्यूट्रिशन बच्चों में मेंटेन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए। तो आपको वो स्कीम पता होनी चाहिए, आपको उनके इश्यूज़ पता होने चाहिए, उसका मेज़र पता होने चाहिए और हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें, हमें सब पता होना चाहिए। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो हम इसको पढ़ेंगे और जो जो हमें मेन लगेगा उसको अंडरलाइन करते चलेंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये जो हमने कंटेंट अंडरलाइन करा है हम इसको कैसे यूटिलाइज़ करें अपनी प्रिपरेशन में। अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ आता तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो डेली न्यूज़पेपर की वीडियोस डालते हैं, वो एक एक टॉपिक समझाते हैं।
तो आप वहाँ से भी मदद लेके समझ सकते हैं, पर खुद से ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको एक आपके अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, तो खुद ज़रूर पढ़ना है। अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो हम देखेंगे न्यूज़ फीड आती है। तो जो अगर आपको जनरल पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ दिख रहा है, कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, तो आप उसे मत पढ़िए। यहाँ पे ये इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात की गई है कि इंडिया का क्या स्टैंड रहा ऑन द LAC इशू। तो ये ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं हम, कुछ अगर इम्पोर्टेंट लगेगा तो उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। ये इंटरनेशनल रिलेशन से बेस्ड है। एक बार सिलेबस ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस पढ़ने से हमें आइडिया लग जाता है कि न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है जो कि है ब्रिक्स, तो इसे मैंने अंडरलाइन कर लिया। मैं आगे चल के बताऊँगी कि कैसे आपको ये जो हमें छोटे छोटे टॉपिक्स मिलते जा रहे हैं, इसको हम अपनी प्रिपरेशन में कैसे डालें और कैसे इनके बारे में पढ़ें। अब नेक्स्ट ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड आ गया, पर पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारे आर्टिकल नहीं छोड़ने, कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके वो आपको अंडरलाइन कर लेने हैं। जैसे यहाँ आर्टिकल 355 के बारे में बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिलीजियस माइनॉरिटी। आपको पता होना चाहिए कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इंडिया में कितनी हैं, उनका कितना परसेंट है, उनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं ताकि हम उनको सिक्योर कर सकें। ये हम पहले पढ़ चुके हैं आर्टिकल। नाउ नेक्स्ट पेज, इट मोस्टली पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। फ्यूल प्राइसेस हमने फर्स्ट एडिटोरियल पेज पे पढ़ा था, फ्यूल प्राइसेस और इन्फ्लेशन के बारे में। नेक्स्ट इज मिड डे मील, ये हमने टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में पढ़ा था अभी पीछे। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, वो अगर आप इसी आर्टिकल के नीचे वाला आर्टिकल देखेंगे तो वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अगर आपने एंटी डिफेक्शन लॉ अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये क्या है, और जिनको नहीं पता वो भी जाके गूगल करें कि ये क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो सारे पॉलिटिक्स के टॉपिक नहीं छोड़ने, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ने भी हैं। नाउ नेक्स्ट पेज इज़ यहाँ दो कमेटी के बारे में बात की गई है, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बाद में हम देखेंगे कि ये क्या है। बाकी जो जो मेन मेन आपको लगे आप उसको अंडरलाइन कर लो। यहाँ पर फार्मा मैनेजमेंट से रिलेटेड बात की गई है कि क्या क्या उसमें इश्यूज़ आए ड्यूरिंग द पैंडेमिक पीरियड, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग, और इनकी क्या क्या मेजर्स हैं या होने चाहिए। नेक्स्ट
यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई हैं, तो आप इन्हें अंडरलाइन कर लीजिए और एक बार ऊपर ऊपर से जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए। यहाँ पे अब इस स्कीम के बारे में बात की गई है। गवर्नमेंट के जो 2 मिशन हैं, स्वच्छ भारत और जल जीवन, उनके विजन की और मिशन की। नाउ नेक्स्ट वर्ल्ड पेज, तो यहाँ पे चाइना और रशिया के बारे में बात की गई है। G20, तो G20 IR से रिलेटेड है। जो भी आपको मेन लगे आप ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए। एबेल प्राइज़ आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, कौन सी कंट्री का है, किस चीज़ पर बेस्ड है, तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ती हूँ। तो जो भी आपको मेन कंटेंट लगे आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए और बाद में कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप यूट्यूब वीडियो की मदद भी ले सकते हैं, गूगल की भी मदद ले सकते हैं, बहुत कंटेंट है। अब इस कंटेंट को यूटिलाइज़ कैसे करना है अपनी प्रिपरेशन में, तो जैसे कि हमने स्कीम्स अंडरलाइन करी, ऑर्गेनाइजेशंस अंडरलाइन करी, मिशन सेट अंडरलाइन करे, तो आप इसके, क्योंकि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनके डिटेल नोट्स बना लीजिए। गूगल पे बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं जो फ्री कंटेंट अवेलेबल कराते हैं, तो आप वहाँ से अपने डिटेल नोट्स बना लीजिए अपनी नोटबुक में। और बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनको 3-4 लाइन में अपनी नोटबुक में अंडरलाइन लिख लीजिए और उसको बार बार रिवाइज़ करिए ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाए और आप भूलें नहीं। तो इस तरीके से आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से चलेगी और आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। जो प्लेसेस हैं आप उनको मैप पे ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि ये प्लेस कौन सी जगह पे है, प्रीलिम्स में आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों को भी शेयर करिए ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो।